हाँ जी, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल सभी को। आज अपने HCF LCM का पार्ट 2 करने वाले हैं और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी क्लास को दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो सारा ना। चलो भी आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन है जो कहीं आए हुए हैं, लिखा है दो संख्याओं का मैस है और लैस है दिया हुआ है। अब बात कर दी कि दो से भाग देने पर भागफल इतना प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये चीज लिखी हुई है। अब देखो भी, हमने पहले भी देखा था कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हर बार बोलूं या हर एक शिफ्ट बोलूं, पशु परिचर की हर एक शिफ्ट में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। HCF और LCM खुद दिया हुआ है और दो से भाग देने पर भागफल ओके आ गए सर जी, कुछ नहीं है। आप ध्यान रखना, जब भी मैस है और लैस है दिया और किसी संख्या की बात करें, हमेशा किसी क्या बात करें, संख्या की बात करें, तो बहुत इजी हो जाता है। आपने देखा कि HCF गुणा LCM कर देना, LCM यहां पर दिया हुआ है 264। लो भाई, अच्छा अब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या क्या, कुछ नहीं है, जो इनको भाग देने पर भागफल पूछा गया है। भाग देने पर क्या पूछा गया है, भागफल गुणा कुछ भी पूछा हो, इन दोनों का आपस में कर देना गुणा। लो जना, बात समझ आई। वही पैटर्न है, जब भी हमेशा HCF LCM दिया हो और अगर दूसरी संख्या या पहली संख्या हमें पूछ ले कि दूसरी संख्या बताओ, मोस्टली दूसरी संख्या पूछेगा, आपने वही अपना HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब भागफल दे गुणा दे, हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और बाकी आपने ये देखना, सिंपल यही पैटर्न फॉलो करना है। अच्छा अब देखो, आप इस 44 से इस 44 को कट कर दो, इस 2 से 264 को कट करोगे तो आएगा 132। आप चेक कर लो, क्या किसी ऑप्शन में 132 लिखा हुआ? आप कहोगे हाँ जी सर लिखा हुआ है, तो लो जनाब, यही अपना क्या हो गया, आंसर। समझ आई इतनी बात? आगे गुरुजी चलो आगा, चला आगा, चलो। अब देखना फिर से ये क्वेश्चन। ओ किसो क्वेश्चन आ गया गुरुजी, ओ सिंपल ही है क्वेश्चन, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सुनना, देखो लैस है और मैस है का 45 गुणा, नहीं भाई, लैस है उसके मैसे का 45 गुणा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैस है उसके मैसे का 45 गुणा, कोई भी जो संख्या है वो ये कह रहा है कि जो LCM है ना वो HCF का 45 गुणा है। पहली बात समझ आ गई, LCM है वो HCF का 45 गुणा है। अच्छा, अपन ये जानते हैं कि इन सभी को एक साइड कर दे, जो गुणा वाली रकम है वो इधर आकर किस में चेंज होगी, भाग में। अब ये बन गया बटा, यहां है 45 और बटा में क्या आ गया 1। इसको क्या मैं 45 अनुपात 1 बोल सकता हूं? जी गुरुजी बोल सका, बोल दियो तो आपा भी। अब देखो भी, यहां तक बात समझ आई। लैसे का मैसे से भाग दिया जा सकता है, लैसे का मैसे से भाग दिया जा सकता है, भाग अपनों ने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अनुपात में चला गया, लैसे और मैसे का आपस में भाग भी दिया जा सकता है। यहां गुणा था तो एक बार के लिए बन गया अनुपात। अब योग दे रखा, अब इसी लैसे और मैसे का क्या दिया हुआ है, योग। लैसे और मैसे का क्या दिया हुआ है, योग। अनुपातों का भी हमने देखा था बेसिक वाली क्लास में कि अनुपातों का हमेशा क्या कर देते होते हैं, जोड़। तो यहाँ पे योग का मतलब क्या है, जोड़। अब देखो क्या लिखा है, 1150। 1150 इधर अनुपातों का योग कर दो, क्या आएगा 46। क्या आएगा 46। अच्छा ये दोनों 46 और 115 कौन से पहाड़े में आ रहे हैं, 23 के पहाड़े में आवा गुरु जी। तो लो फिर 23 के पहाड़े से कट कर दो, ये गया 2 बार और ये गया 50 बार। 2 के पहाड़े में 50, ये तो बहुत इजी है, कितना आएगा 25। यहां तक की बात बताओ भी, समझ आई क्या? आगे गुरुजी चलो आगे। LCM HCF का 45 गुणा है, कर दिया। LCM HCF को कर दिया वन साइड, अपॉन में कुछ नहीं था तो आया 1। ये बन गया 45:1। यहां था इनका सम गिवन में, क्या गिवन था, सम। सम मैंने योग, जैसे इनका योग आया तो अपनों ने भी इनका कर लिया योग। योग का और योग से लगा दिया भाग, अपने पास संख्या निकल कर आ गई। अब हमारे पास फाइनल संख्या क्या आएगी, आपने अगर अपने को LCM चाहिए, क्या चाहिए, LCM। अब आप चेक करना, इस 45 का ही आप कर दो 25 से गुणा, किससे कर दो, 25 से। 45 ऊपर था तो ये क्या निकल कर आ रहा है हमारे सामने, LCM।
अब HCF कितना दिया हुआ है हमारे पास, एक दिया हुआ है गुरुजी, एक दिया हुआ है। तो लो भी इस एक का भी जो यहाँ आंसर आया उससे गुणा कर दो 25 से। इतनी बात समझ में आई? आगे सर जी चलो आगा आगा चला। एलसीएम को हमने देखा, बटा में किया, अनुपात आया, अनुपातों का योग था, योग से भाग दिया। अब वापस इस जो ये आंसर आया है 25, इसका वापस इस अनुपातों से गुणा करना होगा, ये बात याद रखना। इस 25 का जो भी यहाँ आंसर आएगा इन अनुपातों से करना होगा गुणा। अब गुणा करने पर 45 का अगर 25 से गुणा करें तो 25 पांच होता है 125, 25 पांच 125, 12 25 चौका 100, ये लगभग बन गया 1125। क्या बन गया? 1125, 25 एक कम 25। अब आपके पास HCF भी आ गया, अपने पास LCM भी आ गया, और अपने पास पहली संख्या भी दे रखी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। एक संख्या हमारे पास क्या निकल कर आई है? 25। तो आप बताओ भी अब कर दोगे क्या, हाँ या ना? HCF और LCM निकालना था, हमारे पास HCF क्या निकल कर आया? 25, LCM क्या निकल कर आया? 1125। और पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या कर देंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और यहाँ पर जो आंसर आएगा उन दोनों का करके, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलो जनाब आगे चलते हैं इसको। लो भी अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से ये कौन सा प्रश्न आ गया सर जी? बहुत इजी है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। देखो लिखा है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैस है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमारे पास? मैस है। और क्या दिया हुआ है हमारे पास? दिया हुआ है लैस है। क्या दिया हुआ है? लैस है। अब इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। कोई दिक्कत नहीं है, मैस है और लैस है दिया हुआ, कोई अनुपात नहीं है, कोई गुणा नहीं है, कोई भाग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलन दो सर जी, चलन दिया तो अपना भी। अब रकम लिखी है अपने पास, एलसीएम दिया है 4147। मैंने अभी बोला कि एलसीएम का एचसीएफ से हम भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही समझाया। एलसीएम का एचसीएफ से आपको भाग देना है। जैसे ही भाग दिया, इसको जब आप भाग दोगे तो इसका उत्तर आएगा 143। क्या आंसर आएगा? 143। हमने इसको काफी बार सॉल्व किया है। आप भी जब इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान रख जाएगा कि किसका भाग कैसे दिया जाता है। आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए। टेबल आपको आते हैं, ये 29 की बजाय आप इसमें क्या 30 का टेबल रीड कर सकते हैं। जैसे 30 का टेबल रीड किया तो 30 बन जा 30, 32 होता है 60, तो 29 का तो 20 वो 1 माइनस कर दो तो 29 टू जा क्या होगा? 58। इस तरह से आप टेबल को अच्छे से रीड कर सकते हो। लो भी यहाँ तक। अब इनको दो ऐसे खंडों में विभाजित करो कि जो ये एक किसी टेबल में ना आते हो, किसी एक टेबल में ना आते हो। 143 एक्चुअल में क्या होती है? एक अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अभाज्य। अभाज्य वही होती है ए से अभाज्य, ए से अपना पहाड़ा, आपको बेसिक वाली क्लास में बताया था। अब ये देखो अभाज्य का मतलब तो ये तो इसका एक टुकड़ा तो बनेगा, ये वाला बन गया सर। एक 143 का टुकड़ा हम देखेंगे कि इसको अगर खंड कर दिया जाए तो ये बनेगा 11 गुणा में 13। क्या बनेगा? 11 गुणा में 13। 143 के हमने टुकड़े कर लिया सर जी। आगा चलो आगा। तो अब आपको देखना है कि इनमें से हमने एलसीएम का एचसीएफ से भाग दिया, जो उत्तर आया उसको दो बार विभाजित कर लो। याद रखना दोनों किसी एक टेबल में कटने नहीं चाहिए, ऐसे नंबर पिक करने होते हैं जो किसी एक टेबल में ना आए। अब हमने देखा 143 का 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर बन जाएगा। 11 का किससे मल्टीप्लाई करना है? 13 से। अब इन दोनों नंबर का क्या है? यहाँ पर 29 से बड़ी संख्या चाहिए हमें। कौन सी संख्या चाहिए? 29 से बड़ी। और यहाँ पर एच से भी कितना था? 29। तो आपको क्या करना है? इसका भी एक बार 29 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका भी एक बार किससे मल्टीप्लाई करना है? 29 से। फिर उसने लास्ट में बोला था कि इनका क्या ज्ञात करना है? योग। क्या ज्ञात करना है? इनका योग। आप इन दोनों नंबर का इससे नंबर से आप करोगे तो बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी, और अपने को चाहिए थी 29 से बड़ी दो संख्याएं। 29 से कितनी बड़ी संख्या चाहिए? 29 से बड़ी चाहिए। तो हमने इस 11 का और इस 13 का 29 से गुणा कर दो। योग का मतलब होता है प्लस, योग का मतलब क्या होता है? प्लस, और इसका कर दो प्लस। चलो तो
29 का 11 से गुणा करना, 29 का पढ़ा ही नहीं आता, बड़ंदों को नहीं आवा तो चलो 29 का 10 से कर लो 290। भाई किसी भी चीज का 10 से करो पीछे क्या लग जाती है 0। 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 5 10 जा 50। किसी भी का भी बाहर टेबल आप करोगे तो लास्ट में हमेशा 0 लगते हैं। तो 29 का 10 से करेंगे 290 आएगा, उसमें 21 टाइम और आया तो 20 प्लस कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा 29 का अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 290 में 29 प्लस कर दो तो ये बन गया लगभग लगभग 319। क्या बन गया 319। आ जाओ भी आगे, चलो आगे 29 दया कितना होता है अभी बताया था 290। अब 13 के बजाय मैं 3 से कर रहा हूं, 29 का 3 से करूं तो 29 दिया कितना हो गया 87। 290 में 87 प्लस करें तो ये लगभग लगभग बन जाएगा 377। 377। अब 300 और 300 कितना हो गया अपने पास 600। 300 और 300 कितना हो गया 600। 77 में 19 जोड़ो तो ये बन गया लगभग लगभग 96। तो अब देखो आपका कौन से ऑप्शन में बैठा, ये बैठा 696। ये रहा अपना आंसर। समझ आया को नहीं आयो दोबारा सुन लो। एलसीएम का एचसीएफ से देते हैं भाग। भाग देने पर जो हमारा रिजल्ट आया उस रिजल्ट को ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि जिनका मल्टीपल हो वो सेम टेबल से ना कट हो, सेम टेबल से कट ना हो। हमने देखा कि 1 का 1 4 3 एक तो हो सकता है रिजल्ट, एक हो सकता है 11 मल्टीप्लाई 13 एक ही हो सकता है। इन दोनों का जो रिजल्ट चेक किया उसके बाद जो बड़ी संख्या चाहिए थी इसका इससे मल्टी, क्योंकि देखो 1 4 3 का 29 से करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर चल जाएगा, बहुत ही बड़ा नंबर चल जाएगा। पर हमने इन दो ही संख्याओं का चेक करना था तो ये तो एक ही नंबर था, इससे चेक किया तो ये अपना रिजल्ट आया। अब बताओ भी समझ आई बात। आगे सर जी, अगर आपको हमारी ये क्लासेस जो निशुल्क चल रही है अपने संतवीर सर चैनल पर, तो आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको दबाकर लाइक और जमकर शेयर कर दीजिए ताकि इसका जो लाभ है सारे स्टूडेंट ले पाए। ठीक है, अब इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए भी, लाइक और शेयर तो जितना हो सके आपको, अगर ये क्लासेस पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा किया करो। ठीक है अभी चलो भी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से। ओके आ गए सर जी, बारी बारी कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी से कॉन्सेप्ट है। आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करो आपको खुद समझ आने लग जाएंगे। लो भाई, लैसे और मैसे का गुणनफल दिया हुआ, लैसे और मैसे का क्या दिया हुआ है गुणनफल। गुणनफल दे दिया 24। वो कह रहा है अंतर क्या है 2 है, अंतर क्या है 2। तो वे संख्याएं ज्ञात करनी इनमें। अब देखो पहली बात आप ये इसको बाय ऑप्शन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बाय ऑप्शन, चेक करो भी सब में क्या अंतर आपको 2 2 दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर अंतर तो 2 2 दिखाई दे रहा है, एक बार तो निकाल लिया करो इनका एचसीएफ और एक बार इनका निकालना होता है एलसीएम। इन सब का जो एचसीएफ वो आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग लगभग 2 आ रहा है। क्या आ रहा है लगभग लगभग 2। एचसीएफ सब का क्या आ रहा है 2। और अपने को ऐसा चाहिए कि अब 2 का मैं क्या किससे गुणा करूं कि वो जो आंसर है जो मेरे पास 24 बन जाए। 2 का कैसे, अब आप चेक करो यहाँ तो है ही 8 और 6, 8 और क्या है 6, 8 और 6 का करेंगे तो मे भी 24 आएगा। तो ये ऑप्शन तो गया कट। 8 और 6 का आपको एलसीएम लेना सिखाया था, अभी यही करना होता और कुछ भी नहीं है। देखो गुणनफल दिया है और अंतर दिया है, अंतर तो सभी में ही 2 है। अगर बाय ऑप्शन कुछ अलग होते तो अंतर देखते ही आप टिक कर देना। अगर अंतर से सारे सेम टू सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो और उनका गुणा करके चेक कर लेना। इससे भी अपने को पता है नहीं आएगा, क्योंकि आप चेक कर लो 8 और 10 का एलसीएम लेकर लगभग लगभग 40 के आसपास आएगा। 2 और 4 का तो अपने को पता है 4 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 4 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम होगा 12। कैसे, ये देखो 2 3 6 2 2 4। आपको बताया था जब दोनों सेम एक कुछ ऐसी डिजिट आ जाए कि जो किसी एक सेम टेबल में ना जाए तो उन सब का मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकालते हैं। कब से ये बातें आपको सिखा रहा है, वही चीजें बदलती नहीं है। यहाँ देखो क्या आया 12। अब 2 का अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा 24। यही तो बात पूछ रहे हैं कि इनका गुणनफल क्या है 24 और अंतर क्या हो 2। अंतर तो इसमें 2 दे ही रखा है। अब बताओ भी आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई। आगे सर जी, आगे तो एक काम आपको ये करना है
क्लास को शेयर करना है, प्लस आपको इसके क्वेश्चन जितने हो सके उतना सॉल्व करना। फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आपको ये क्लासेस हमारी समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है, इससे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और जिन्होंने पशु परिचर का जो ये पेपर दिया था, और अब आप देखोगे कि 4th ग्रेड में यही वाले क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के, इन क्लासों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये क्या क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे क्वेश्चनों की आप ये प्रैक्टिस करो भी। देखो, दो संख्याओं का लैसे दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, मैस है। अब अभी आपको बताया था कि लैस है और मैस है, जब भी दिया हो तो इसका आप डिवाइड कर सकते हो। कर सकते हो क्या डिवाइड? कर सकते हैं सर जी, कर दो। तो यहाँ देखो 5 का इससे करोगे तो क्या आएगा, 45, फिर बचा ये क्या आया, 99। अब आपको फिर से मैंने क्या कहा था, इनका क्या दे रखा है, योग। क्या दे रखा है, योग। और इस बार वो उनका अंतर बताना है। क्या बताना है, इनका अंतर। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आप बता सकते हो भी। चेक करो भी, इनका अंतर बताना। जिनका योग जो प्लस करने पर तो क्या है 100, और अंतर जिनका क्या हो वो आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी आपको बोला कि 99, जैसे लैस है और मैं से दियो भाग लगाया आ गया। इसके बाद क्या करने थे, टुकड़े। एक टुकड़ा तो आपको सबको आता है, एक एक से होगा, वेरी गुड। दूसरा आप कहोगे 3 और 33 होगा। 3 और 33 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक टेबल में कट होता है। देखो भी 3 और अगर 33 को मैं अगर नोट कर दूं तो ये तो एक टेबल में कट हो रहा है ना 3 में, तो इसलिए इसको अपन यूज नहीं कर सकते। तो फिर और क्या हो सकता है, आप देखोगे कि 9 और 11 हो सकता है क्या, आप कहोगे हाँ हो सकता है सर। 9 और क्या हो सकता है, 11। 9 और क्या हो सकता है, 11। अब जो 9 और 11 हो सकता है, जो हमारा 9 और 11 हो सकता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सेम टू सेम किया था। 11 निम्न 99 होता है इससे। अब देखो जो मैस है इसका इससे भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है। अब 99 का 5 से करेंगे तो इसका योग तो 100 हो ही नहीं सकता, आपको ही पता है ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। अब 9 का आप इस 5 से गुणा करो। देखो जो, फिर से ध्यान से सुनना, जो टुकड़े करने के बाद लैसे का मैसे से लगाओ भाग, जो आंसर है उसको 2 बार विभाजित करके देखो। सेम टेबल में नहीं आने चाहिए। जो मैस है उससे मल्टीप्लाई करके देखो। 99 का 5 से करोगे तो आप सोच के देखो, उसका योग तो 100 हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। 9 का 5 से करो, क्या आया, 45। ठीक है सर जी। 11 का 5 से करो, क्या आया, 55। बात तो जच गई भाई। इन दोनों का प्लस करो, क्या आया, 100। अरे वाह जी वाह गुरु जी, नजारा ले आ दिया। अगर ये क्लास समझ आ रही हो तो शेयर जरूर करो भाई। अब देखो 45 और 55 क्या हुआ, 100। योग तो 100 हो गया। वो कह रहा है इनका अंतर योग नहीं पूछा इस बार, क्या पूछा इसने, अंतर योग दे दिया। क्वेश्चन वही है, वो कहते हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं, बस वही वाला काम है। अब देखो अंतर है, अंतर इन दोनों में कितने का दिखाई दे रहा है, 10। अब आप चेक करो, कहीं अंतर 10 का दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में 10 बैठा है, बिल्कुल बैठा है। अब बताओ भी, समझे या समझाऊं? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वही क्वेश्चन चल रहे हैं, वही पैटर्न है। चलो जनाब आगे चलते हैं। लो भाई लो, चलो तो चलो। फिर से वही क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैसे दिया है, लैसे दिया है। एक संख्या 75 125 के बीच स्थित हो। अब आपको ये बताना है कि इनके बीच कैसे स्थित हो सकती है। तो आप देखो, लैसे और मैसे दिया हुआ, आप इस क्वेश्चन का आंसर एक बार ना खुद करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन बताए, देखो थोड़ी सी लैंग्वेज पे मत जाना कि सर ये क्या होगी। अभी आपको बताया था लैसे और मैसे दिया हो तो उसमें कैसे सॉल्व करते होते हैं। तो ये आपका समझ लो कि आपका एक तरह से आज आपका होमवर्क है। ये आप इनको क्वेश्चनों को देखो अच्छे से, और इसका जो आंसर है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अच्छा एक और चला गया क्या, ये भी वैसे सिंपल से ही है। और एक ये देखना भी, ये वो सारे वही क्वेश्चन है। देखो भी, अब जैसे कि जो अपन बेसिक में लिए थे उसी टाइप का है। जैसे ये रहा, दो संख्याओं का मैसे दिया है, उनका लैसे कभी नहीं हो सकता। लो भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है, मैस है। दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है, मैस है। कभी भी उनका लैसे नहीं हो सकता। तो अच्छा आप ये बताओ भी, लैसे कौन सा नहीं हो सकता, आप बताओ। आपको बहुत बेसिक वाली क्लास में भी समझाया था, नहीं समझ आया तो अब चेक करना। अभी थोड़ी देर पहले बताया है, मैसे का किस में भाग लगता है, लैसे से। मैसे का किससे भाग लगेगा, लैसे से। 8 के पहाड़े में 32 आता है, आता है, ऑप्शन नहीं है। क्या 8 के पहाड़े में 56 आता है, आता है सर जी, ये भी ऑप्शन नहीं है। मतलब लैसे हो सकता है फिर ये तो। 8 के पहाड़े में 72 आता है तो ये भी। उसने बोला था लैसे नहीं हो सकता,
लेस है नहीं हो सकता। तो ये तो लेस है हो सकते हैं कि जो लेस है का मैसे से भाग लगता है और इन सभी का भाग 8 से लग रहा है। आप लगा कर चेक कर लो, 32 का 8 से भाग लगा लो, इसका भी 8 से भाग लगा लो, इसका भी 8 से भाग लगा लो। आप देखोगे यहाँ रिजल्ट क्या आएगा 9, यहाँ क्या रिजल्ट आएगा 7, यहाँ क्या आएगा 4। बट इसका 8 से आप भाग लगाकर देखोगे तो इसका 8 से भाग नहीं जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन हो गया डी। तो बात समझ आई। अब प्रश्न कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है कि मैं से है तो इसका ले से नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से अब इस टाइप के क्वेश्चन अब आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि सर जी ये क्या पूछ लिया, बहुत इजी है। अच्छा, ये अनुपात वाले क्वेश्चन तो मैंने बेसिक वाली क्लास में करवाए थे। इस क्वेश्चन का जवाब आप देना, ये भी आपका एक तरह से एचडब्ल्यू, क्योंकि उस दिन हमने जो बेसिक क्लास ली थी, जो स्टार्टिंग से हमारी क्लास को देख रहे हैं, उस टाइम में मैंने ये मल्टीप्लाई वाले और ये आपको जो रेशो वाले क्वेश्चन है बहुत इजीली करवाए थे। और जो नए आज अगर ये कहे कि सर एक क्वेश्चन बताओ तो बहुत इजी है। आप एक क्वेश्चन में चलो ये बता ही देता हूं। अनुपात दिया है और मैं से दिया है, ले से पूछा है। लो भाई, कुछ नहीं करना होता, अनुपातों का मैंने बताया था गुणा करना है। मैं से कितना दिया हुआ है 4, तो 5 का कितना हो गया 30, 30 का 4 से करो 120, 120 देखो किस ऑप्शन में, ये लो आंसर खटैक गया। ये तो वो तो गयो, ये देखो बिल्कुल इजी। अनुपात दिया है, मैसे दिया है, हमने बेसिक क्लास में भी ये पहले बताया था। एक और बार, जिसने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी पहले आप जाकर हमारा वहां से बेसिक चेक कर सकते हैं। उस क्लास में हमने बिल्कुल इजी इजी में इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे करवाए हुए, ताकि आपका और थोड़ा बेस अच्छा से हो जाए। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप सभी को। आ गया सर जी, चलो फिर आकर चलो। तो ये रहा एक और क्वेश्चन, ये भी वही है सेम टू सेम, फिर से अनुपात वाला क्वेश्चन ही आ गया कि दो संख्याएं दे रखी है और उनका लेस है दिया, तो उनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, दोनों में सबसे छोटी संख्या बतानी है। बहुत इजी। अब आप कहोगे सर ये कैसे बताएं, अब आप तो फिर से ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो। इस बार आपने लिख दिया कि दोनों में सबसे छोटी संख्या बताओ, दोनों में सबसे छोटी संख्या बताओ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अनुपात आए लेस है दिया हो, मैं से दिया हो तो गुणा और ले से दिया हो तो आप लगा दो भाग। यहां देखो भी क्या आएगा, 3 8 24 मतलब आया 80। फिर 240 का आप भाग लगाओगे 4 से, क्योंकि 3 अनुपात 4 है, 4 छिक्का 24 60। ये हमने बेसिक क्लास में ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के बताए हुए हैं। अनुपात दिया है और यहां पर क्या दिया आपको, लेस है। क्या दिया हुआ है, लेस है। मैं से दिया होता तो गुणा था, ले से दिया तो भाग है। अब आप चेक कर लो कि छोटी संख्या बताओ। अब देख लो भाई, अणमत आना छोटी संख्या किसी लगा 80 या 60, ओवियस है कौन सी होगी 60। तो आप चेक कर लो किस ऑप्शन में 60 है, तो वो अपना हो जाएगा आंसर। बात बताओ समझ आई हाँ या ना। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको अगर ये लग रही है और अच्छी से अच्छी हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो वीडियो आएगी हमारी वो बहुत ही अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ आएगी। ये भी अच्छा कंटेंट था पर हम आपको एक और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अब हमारे मैथ्स की वीडियो भी स्टार्ट की है हमने और हम चाहेंगे कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।